नमस्कार प्यारे छात्रों, आपने अभी तक क्रिया की परिभाषा, अकर्मक क्रिया के विषय में जाना। अकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के दोनों भेद, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया के विषय में जाना। आज हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण, इसकी पहचान, अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया किस तरह भिन्न है और सकर्मक क्रिया का वर्णन और विश्लेषण। तो चलो शुरू करते हैं। सकर्मक क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। स का मतलब होता है साथ और कर्म का मतलब होता है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ। यह क्रिया कर्म के साथ ही पूरी होती है। जो क्रिया कर्म के साथ पूरी हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया का लक्षण है जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय, यानी कि कर्ता के अलावा, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फल का मतलब होता है परिणाम। जैसे उदाहरण के लिए, मुकुल पानी पीता है। मुकुल पानी पीता है। मुकुल है कर्ता, पानी है कर्म और पीता है क्रिया। अब पानी को तो मुकुल पीता है, लेकिन पानी का कम होना यह क्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि इस पीने क्रिया का प्रभाव पानी पर पड़ेगा क्योंकि कम पानी होगा। सकर्मक क्रिया में कर्म होना जरूरी होता है। बिना कर्म के कभी भी सकर्मक क्रिया नहीं होती है। जैसे इसी उदाहरण में हम देख रहे हैं, मुकुल पानी पीता है, तो मुकुल कर्ता है, पानी कर्म है और पीता है क्रिया है। इस उदाहरण में पीता है क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ रहा है, यानी कि पीने से पानी में कमी आ रही है। इसका मतलब प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अब आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि ये कर्म होता क्या है और कर्म की कैसे पहचान करते हैं। तो इसके लिए भी एक सूत्र है, समझ करके देखते हैं। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न बनाने पर यदि कोई उत्तर मिले तो वह उत्तर कर्म कहलाता है। वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न बनाने पर एक उत्तर मिलता है, यह सकर्मक क्रिया की पहचान है और कर्म की पहचान भी यही है। मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से ठीक पहले क्या, किसे अथवा किसको आदि से प्रश्न बनाना चाहिए और यदि उस प्रश्न का उत्तर मिले, जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा और यदि उत्तर नहीं आएगा तो कर्म नहीं होगा। जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक होता है। आपको समझाता हूं किस तरीके से। जैसे हमारे पास एक पंक्ति है, दर्जी कपड़े सील रहा है। दर्जी कपड़े सील रहा है। अब इसमें हम मुख्य क्रिया से ठीक पहले क्या, किसको या किसे लगा करके देखकर एक प्रश्न बनाते हैं। सील रहा है यह मुख्य क्रिया है। इससे पहले हमने प्रश्न बनाने के लिए क्या शब्द जोड़ा और प्रश्न बना क्या सील रहा है। इस वाक्य में कपड़े सील रहा है, यानी कि उत्तर मिला कपड़े। इसका मतलब कपड़े कर्म है और जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। एक बार दोबारा समझ करके देखते हैं कि अभी तक हमने क्या जाना है। हमने जाना है सकर्मक क्रिया के बारे में। कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। स का मतलब साथ, कर्म का मतलब कर्म के, अर्थात कर्म के साथ। यह क्रिया कर्म के साथ ही पूरी होती है। कर्म नहीं होता तो क्रिया भी नहीं होती।
सकर्मक क्रिया की परिभाषा है जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसमें मुकुल पानी पीता है, तो मुकुल कर्ता है, पानी कर्म है, पीता है क्रिया है। यहाँ पानी पीने का पानी पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। इस उदाहरण में पीता है क्रिया का फल कर्ता मुकुल पर न पड़ के बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। इस क्रिया में कर्म होना जरूरी होता है, अगर कर्म नहीं होगा तो सकर्मक क्रिया भी नहीं होगी। कर्म क्या होता है और कर्म की पहचान क्या है, इसके लिए एक सूत्र है और वह सूत्र है वाक्य में मुख्य क्रिया से ठीक पहले क्या अथवा किसे या किसको आदि शब्द से एक प्रश्न बना लेना चाहिए। यदि उस प्रश्न का कोई उत्तर मिलता हो तो वो कर्म होगा, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वो कर्म नहीं होगा। यही सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान भी होती है। मुख्य क्रिया से ठीक पहले हमें क्या या किसे लगाकर देख लेना चाहिए। यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। जैसे हमने नीचे वाले उदाहरण में देखा, दर्जी कपड़े सील रहा है, यहाँ सील रहा है मुख्य क्रिया है। इससे पहले हमने क्या लगाकर प्रश्न बनाया, क्या सील रहा है, और उत्तर मिला कपड़े। इसका मतलब यह वाक्य सकर्मक है, अर्थात क्रिया सकर्मक है। जैसे अगला उदाहरण है, माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी। माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी। माता जी कर्ता है, दुकान से करण है, सब्जी कर्म है और खरीदी क्रिया है। अब हम प्रश्न बनाते हैं खरीदने से खरीदी मुख्य क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर। क्या खरीदी, उत्तर मिला सब्जी खरीदी। इसका मतलब यह है कि सब्जी कर्म है, और जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक होता, यानी कि माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण से समझकर देखते हैं। राम खाना खाता है। राम कर्ता है, खाना कर्म है और खाता है क्रिया है। कैसे पता लगा? खाता है क्रिया से ठीक पहले हमने क्या या किसे लगाकर देखा, क्या खाता है, और इसका उत्तर आया खाना। इसका मतलब खाना कर्म है, और जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि बिना कर्म के सकर्मक क्रिया नहीं होती। एक उदाहरण और देखते हैं। हमने एक सांप देखा। हमने कर्ता है, एक संख्यावाचक विशेषण है, सांप कर्म है और देखा क्रिया है। देखा क्रिया से ठीक पहले हमने क्या से एक प्रश्न बनाया, क्या देखा, उत्तर मिला सांप देखा, यानी कि सांप कर्म है। जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक होता। इसका मतलब यह वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, अवनी ने आम खाया। अवनी ने कर्ता है, आम कर्म है, खाया क्रिया है। खाया से ठीक पहले हमने क्या लगाकर देखा, क्या खाया, उत्तर मिला आम। इसका मतलब आम कर्म है, और जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया से तात्पर्य है, स का मतलब साथ, कर्म का मतलब कर्म के, अर्थात कर्म के साथ जो क्रिया कर्म के साथ ही निष्पन्न होती है, बिना कर्म के निष्पन्न नहीं होती, वो सकर्मक कहलाती है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता की बजाय कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कर्म का होना जरूरी है, कर्म नहीं होगा तो सकर्मक क्रिया भी नहीं होगी। जैसे उदाहरण है, मुकुल पानी पीता है। यहाँ पीता है क्रिया का कर्ता मुकुल है, लेकिन इस पीता है क्रिया का प्रभाव पानी पर पड़ता है। इसका मतलब यह सकर्मक क्रिया है। नंबर 2 बात, मुख्य क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर देखेंगे, क्या पीता है, उत्तर मिलता है पानी।
पानी कर्म है, और जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक है। इस उदाहरण में पीता है क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक है। इस क्रिया को पहचानने के लिए वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करने पर एक उत्तर मिलता है। यदि उत्तर मिले तो वो कर्म है और वाक्य सकर्मक है। जैसे हमने नीचे वाले उदाहरण में करके देखा, दर्जी कपड़े सील रहा है। यहाँ सील रहा है मुख्य क्रिया है, इससे ठीक पहले क्या लगाया, प्रश्न बनाया, उत्तर मिला कपड़े, इसका मतलब कपड़े कर्म है और यह वाक्य सकर्मक है। माता जी ने दुकान से सब्जी खरीदी। यहाँ भी हमने खरीदी से पहले क्या लगा करके प्रश्न बनाया, उत्तर मिला सब्जी, इसका मतलब यह कर्म है और वाक्य सकर्मक है। इसी तरह हमने राम खाना खाता है में किया, हमने एक सांप देखा में किया, और अवनी ने आम खाया इसमें भी किया।